जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है इस साल के बल्कि गुज़िश्ता 5 साल के वो 4 दिन कौन से होंगे जिसमें इस निज़ाम को और इस इस्तेहकाम को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक होगा। वो 4 दिन कौन से हैं, उनके अंदर क्या कुछ होने का इम्कान है, वो दिन कब तक आ जाएंगे और उसके अंदर मुमकिनात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। देखिए, कुछ ख़बरें आपको मैं बता दूं, फिर उसके बाद उनसे जो नतीजा निकलता है उस हवाले से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है और अगरचे उस पर सरकारी हुकूमती बयानात मुसलसल एक जैसे आ रहे हैं, वो तैनाती का मामला है। नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, पुराना हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अभी तक वो मामला हल हुआ नहीं है, अगरचे हुकूमती हल्के बहुत ज़्यादा इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ये समरी जब मूव होगी उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एवेलुएट करके एक कैंडिडेट का नाम दे दिया जाएगा तो वो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। ये चीज़ें इतनी सहल नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ इस तरह की बात की कि समरी जो है वो मूव होगी 18 से 19 के बाद और 25 तक हम तैनाती का फैसला कर देंगे। बड़ी आसान सी बात है, टेक्निकली यही होना चाहिए। माजी में भी जब समरी मूव की गई तो वो 18-19 को ही मूव की गई। दो खबरें इससे रिलेटेड और भी हैं। 27 नवंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच हो रहा है। तो जाहिर है अगर यहाँ पर धूम धड़क्का और लॉन्ग मार्च और आंसू गैस और इस तरह की चीज़ें होंगी तो उससे पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये दौरा जो टेस्ट मैच है ये ख़तरे में पड़ जाएगा। दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये है कि इसका वेन्यू चेंज कर दिया जाए, जिसके बारे में अभी सोचा भी जा रहा है कि इसका वेन्यू कराची कर दिया जाए ताकि ये वाला मसला ही ख़त्म हो। इंग्लैंड के बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आया, लेकिन अगर 25 मई वाला इस्लामाबाद में हाल हुआ तो इंग्लैंड का बोर्ड सिक्योरिटी के हवाले से अपने लोगों को वापस बुलाने की एबिलिटी रखता है। माजी में वो इस तरह का कर चुके हैं। दूसरी एक इत्तला और बड़े बावसूख ज़रिए से मैं आपको वो इत्तला दे रहा हूँ। वो इत्तला ये है कि रावलपिंडी और इसके गिरदो नवाह में बहुत सारे होटल्स, शादी हॉल्स और जो रेस्ट हाउसेस हैं वो बुक करवाए जा रहे हैं और उसके अंदर लॉन्ग मार्च के शुरका के ठहरने का इंतज़ाम, उनके क़याम व ताम का इंतज़ाम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। जो रावलपिंडी की पीटीआई की इंतज़ामिया है वो भी इस तरह के कामों में मसरूफ़ है। ये बड़ा ख़र्चे वाला काम है और सवाल ये पैदा होता है कि ये अखराजात कौन अदा कर रहा है, कौन ये पैसे अदा कर रहा है और किस मकसद के लिए अदा कर रहा है, कितने लोगों को लाना है। जाहिर है आजकल रस्तों के आने में कोई दुश्वारी नहीं है, लोग आ सकते हैं और अगर 5, 7, 8, 10 हज़ार लोग इस तरह होटलों में, गेस्ट हाउसेस में रिश्तेदारों की तरफ जमा हो जाते हैं और एकदम ही यहाँ पर कोई ऐसी बदअमनी की सूरत हाल हो जाती है तो उस सूरत हाल में क्या होगा, ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और फिर ये है कि 10,000 लोगों को अगर आपने ठहराना है, उनके खाने पीने के इंतज़ामात करने हैं, तो किसके पास इतना पैसा है कि वो इनके खाने पीने के इंतज़ामात, इनके अखराजात और बाकी सारे मामला तय कर रहा है। इनको ठहराने के, ट्रांसपोर्टेशन के, फूड के, बाथरूम के, शादी हालों के किराए के, ये इंतज़ामात कहाँ से हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर हमें सोचना चाहिए। तो वो जो 4 दिन हैं वो अगर ख्वाजा आसिफ की बात को दुरुस्त मान लिया जाए और 25 को इस तैनाती का ऐलान होता है तो उससे लेकर 29 को बाजवा साहब ने रिटायर होना है। ये 4 दिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए कि इसमें एक एंगल और भी है। एक तो ये है ना कि इमरान खान साहब पीटीआई अपना जो है लॉन्ग मार्च करेंगे और फितना फसाद पैदा करेंगे, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, इसके अलावा भी कुछ इसके बैनुस्सतूर बहुत बातें हैं।
अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब लंदन रहकर आए हैं, उन्होंने अपना क़याम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तवील कर दिया। एक दिन के लिए गए थे, 4 दिन वहाँ क़याम किया। और उसकी वजह मतलब ये ख़ालिद साहब नहीं तस्लीम कर रहे वज़ीर दिफ़ा कि वहाँ पर कोई ऐसी तैनाती की बात नहीं हुई। ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यकीनन वहाँ पर तैनाती के मामले पर बातचीत हुई होगी। जिस हवाले से ये 4 दिन ख़तरनाक हो सकते हैं वो ये है कि इस वक्त समझा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ कैंडिडेट हैं और वो अपने अपने कैंडिडेट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उनमें से किसी एक शख्स का कैंडिडेट मुंतखब ना हुआ तो वो सिस्टम के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मस्बत नहीं रहेगा। सबसे पहली बात तो ये, सबसे आसान बात तो इमरान खान साहब की बात है। इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट है वो हम सबको पता है, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के इम्कानात नहीं है और ये इमरान खान को भी क्लियर मैसेज मिल गया। लेकिन क्या कोई और शख्स इमरान खान को इस्तेमाल कर सकता है इस लॉन्ग मार्च का फ़ायदा उठाते हुए? रियासत में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं कि 4 तरह के लोगों के 4 कैंडिडेट हैं। अचानक किसी ने बताया, और ये मैं आपको बताऊं कि ये अगर मैं बहुत ये 100% वसूख से कहूं कि आसिफ जरदारी साहब ने ये बात कही है तो शायद मैं गलत कहूँगा। इस तैनाती का मामला बहुत सेंसिटिव है, इधर उधर से खबरें मिल सकती हैं, लेकिन हतमी बात जाहिर है किसी के पास नहीं है। एक कैंडिडेट है आसिफ अली जरदारी साहब के, और आसिफ अली जरदारी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमत में। असम्बली में बहुत ज़्यादा उनके लोग हैं। किसी बात से वो नाराज़ हो गए तो ये हुकूमत धड़ाम से नीचे जा गिरेगी। एक कैंडिडेट सुना है कि साबिक मौजूदा आर्मी चीफ और जल्द ही साबिक होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भी हैं, और वो इन 4-5 की लिस्ट में होंगे। और वो कैंडिडेट जो हैं उनका नाम भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है। वो कौन है इसके हवाले से अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेट है और हर आर्मी चीफ अपना कैंडिडेट बता के जाता है। यह हुकूमत वक्त की मर्ज़ी होती है कि वो उस कैंडिडेट को तस्लीम करें कि ना करें। माजी में बहुत सी दफ़ा उस कैंडिडेट का नाम तस्लीम नहीं किया गया। एक कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब के भी जहन में है और वो उसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक कैंडिडेट का नाम नवाज शरीफ साहब के नाम में पास है, और नवाज शरीफ साहब तो मुसर होते हैं अपनी बात पे, उनकी बात हतमी और अटल होती है। पार्टी के फैसलों में कम से कम वो हरफे आखिर होते हैं। तो अब जब ये बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो गई है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियल कैंडिडेट हैं, क्या ये जो 4 दिन हैं इनके अंदर जाहिर है एक नए चीफ का ऐलान हो जाएगा, तवक्को है 25 को हो जाएगा। तो 25 को ऐलान होता है। अब इनमें से किसी की मर्ज़ी का कोई कैंडिडेट नहीं आता तो इस मुल्क की क्या सूरत हाल होगी, ये भी हम तजिया कर लेते हैं। आसिफ जरदारी साहब का कैंडिडेट नहीं आता तो क्या वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे? पीटीआई का कैंडिडेट नहीं होगा, आसिफ जरदारी साहब का कैंडिडेट नहीं आता और वो उस पर मुसर रहते हैं, तो क्या ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? शहबाज शरीफ साहब का जो कैंडिडेट है, क्या वो जनरल बाजवा के कैंडिडेट से मुख्तलिफ हो सकता है? क्या नवाज शरीफ कोई मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ कोई मुख्तलिफ बात कर रहे हैं? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तान में पिंडी में मैच भी हो रहा होगा, लॉन्ग मार्च भी सर पे खड़ा होगा, पता नहीं इमरान खान के जो ज़ख्म दिखाए गए हैं वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा
शदीद लगते हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी मुंदमिल होंगे और वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन क्या इस शहर में बदअमनी क्रिएट की जा सकती है? क्या पीटीआई जो इंतज़ामात कर रही है उसके कुछ और मकासद हैं? क्या नवाज शरीफ जिस कैंडिडेट पर अड़े हुए हैं उसके मुंतखब करने से इन 4 दिनों में कोई तूफ़ान आ जाएगा, बहरान आ जाएगा, कोहराम मच जाएगा? ये सारी चीज़ें हमने आने वाले वक्त में देखनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता काफ़ी बरसों में सबसे सेंसिटिव टाइम जो अब आएगा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में और आने वाली पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, वो ये 4 दिन होंगे 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। ये दिन खैर खैरियत से गुजर जाएँ, कोई कोहराम ना आए, तूफ़ान ना आए तो सब खैरियत है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से सब खैरियत की कैफियत बहुत कम होती है। बाज़ औक़ात कोई शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि कोई कोहराम मच जाएगा, कोई इंतशार पैदा हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त अचानक से हालात ऐसे बनते हैं कि वो जो कोहराम और वो जो तबाही होती है वो अचानक से कहीं दर आती है और फिर वो वक्त ऐसा होता है कि जिससे आने वाले ज़माने भी खौफ खाते हैं। इसी तरह की सूरत हाल दुआ करें कि हमें दरपेश ना हो, ये कह देना काफ़ी है कि ये 4 दिन बड़े सेंसिटिव दिन होंगे। इनमें पत्ता भी खड़कने से बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी इन 4 दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।